हेलो प्रोग्रामर्स, तो कैसा चल रहा है आपका कोर्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले 1-to-1 रिलेशनशिप इन प्रैक्टिकल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था थ्योरी कि कौन कौन से रिलेशनशिप अवेलेबल हैं ORM टूल में। ओके, तो गाइस यहाँ पे आज हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझना होगा गाइस, जब भी हम लोग OO की बात करते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो उसमें आपने एक टर्म सुन रखा होगा गाइस, वो है एसोसिएशन एंड ये जो कैटेगराइज होते हैं गाइस, ये 2 पार्ट्स में होते हैं। एक होता है हमारा एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, राइट। लेकिन गाइस जब हम बात करते हैं हाइबरनेट में, तो हाइबरनेट में ये डिफरेंट है। इसको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। एक है यूनिडायरेक्शनल, ओके, और दूसरा है बाई डायरेक्शनल, ओके। अब यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल क्या होता है गाइस, हमने कई बुक्स में पढ़ रखा है और देख रखा है कि उन्हें किस सिंबल से डिनोट किया जाता है। लेट से हमें लेफ्ट टू राइट किसी चीज़ को इंडिकेट करना है, तो हम लोग इस तरह से एरो से डिनोट करेंगे, राइट। मतलब लेफ्ट टू राइट एरो गया है, राइट। और अगर हमें दोनों साइड रिप्रेजेंट करना है किसी चीज़ को, तो इस तरह से हम लोग भी करते हैं रिप्रेजेंट, ये हो गया। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल सिंबल है, राइट। अब गैस इसको समझाने का मेन पर्पस क्या है गैस, यहाँ पे समझना ये है कि जो भी हमारे पास डेटाबेस होते हैं, ऑलमोस्ट हर डेटाबेस में यू कैन से कि बाई डायरेक्शनल इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। डेटाबेस जो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं। अब गैस बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है, मतलब सिंपल है कि जैसे एक टेबल से आप दूसरी टेबल पे जा सकते हो, रिकॉर्ड को फिच कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और सेकेंड टेबल से आप फर्स्ट टेबल की ओर भी एक्सेसिबिलिटी अचीव कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक टेबल से दूसरी टेबल की ओर एक्सेस कर सकते हो, दूसरे से पहली टेबल की ओर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। तो वहाँ पे बाई डायरेक्शनल अप्रोच फॉलो किया जाता है। लेकिन गाइस ORM में क्या होता है कि आप यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और दोनों का कॉम्बिनेशन भी अचीव कर सकते हो, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम लोग 1-to-1 रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं यूनिडायरेक्शनल का, क्लास EMP स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, राइट। तो ये हमारे पास क्लास है सिंपल सी, और एक क्लास है हमारे पास एक। तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्लास लेट्स से EMP हैज़ अ, ओके, तो यहाँ पे ऐड कर लिया, ओके। तो गाइस यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि EMP हैज़ अ एड्रेस, मतलब EMP एड्रेस की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, लेकिन एड्रेस किसी भी तरह की एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को कंटेन नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ अ यूनिडायरेक्शनल अप्रोच। सो दिस इज़ अ 1-to-1 रिलेशनशिप ऑल्सो, एंड दिस इज़ अ यूनिडायरेक्शनल अप्रोच। ओके, डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, यहाँ पे EMP आ जाएगा, और EMP क्या कर रहा है गाइस, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे दिखाएंगे एड्रेस, क्योंकि एड्रेस हम राइट हैंड साइड रख रहे हैं, राइट। अगर एड्रेस हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं तो एरो जस्ट अपोजिट क्रिएट करते हैं। तो दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल डायग्राम, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब गाइस यहाँ पे मैंने कुछ पीस ऑफ कोड पहले से प्रिपेयर कर रखा है ताकि वीडियो का लेंथ स्मॉल बने गाइस। तो यहाँ पे करना क्या गाइस, आपको राइट क्लिक करना है। सबसे पहले एक सिंपल से मैवन एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। लेट्स यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी आपको मेंशन करनी है, एंड प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा सिंपली। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट जिसको मैंने क्रिएट कर रखा है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले गाइस pom.xml फाइल को यहाँ पे बताना है कि आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज ऐड करनी। जब आप pom.xml फाइल अपनी ओपन करोगे तो उस केस में आपका एम्प्टी होगा, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज सेक्शन मेंशन करना होगा। जो भी आप JDK यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे वर्जन आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद डिपेंडेंसीज का सेक्शन, यहाँ पे 2 डिपेंडेंसीज ऐड करनी है गाइस। एक है हाइबरनेट एंटिटी मैनेजर, एंड दूसरी है यहाँ पे जिस भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना चाहते हो। लाइक अगर इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो आप S2 के लिए यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करोगे। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ MySQL, तो यहाँ MySQL की डिपेंडेंसी ऐड की। अच्छा, अब गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कमेंट सेक्शन में, JP इज अ स्पेसिफिकेशन यूज विथ हाइबरनेट, व्हाट डज इट मीन गाइस। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा गाइस कि क्या होता है। लेट्स से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके गाइस, देखो होता क्या है कि जो JP होता है ये एक स्पेसिफिकेशन होता है, राइट। इट हैज़ नथिंग, यू कैन से दैट। बट अभी हम इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअल स्पेसिफिकेशन होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग,
का कि किस तरह से रिलेशनल डेटाबेस में और जो डेटाबेस है यू कैन से दैट उसमें किस तरह से एक्चुअली ऑब्जेक्ट और जो टेबल्स हैं क्रिएट होंगी, उसके साथ कैसे मैप करेंगी, वो स्पेसिफिकेशन इसके अंदर होती है, राइट। और इनके कई सारे वेंडर्स हैं जो इनको फॉलो करते हुए अपने ORM टूल डेवलप करते हैं। लेट्स से हाइबरनेट एक हो गया और सम अदर हो गए, लाइक एन नंबर ऑफ हैं, राइट, इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट जो ORM टूल है वो आएंगे, हाइबरनेट है जो पॉपुलर है, JPA को इम्प्लीमेंट करता है, राइट, तो उनकी स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है, राइट। तो अगर हम लोग डायरेक्ट अगर हाइबरनेट का यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा कि कल को किसी और वेंडर को यूज़ करना है, किसी और ORM टूल को यूज़ करना है, तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द ओनली ड्रॉबैक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसकी विद JPA, मतलब रूट पे जो JPA है, JPA विद हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं, ताकि क्या होता है कि अगर वेंडर जो प्रोवाइडर्स हैं, जैसे प्रोवाइडर क्या है, हाइबरनेट प्रोवाइडर है, ठीक है, और अदर्स हैं टॉपलिंक्स, एक्लिप्सिंक्स, लाइक दैट, तो उनको अगर हमें यूज़ करना हुआ कल को तो प्रोवाइडर सिर्फ हमें चेंज करना है और हमें कोडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ JPA विद सम प्रोवाइडर अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो। डायरेक्ट हाइबरनेट के साथ ड्रॉबैक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, तो गाइस वही मैंने यहाँ पे कर रखा है कि JPA इज़ अ स्पेसिफिकेशन यूज विथ हाइबरनेट। तो हाइबरनेट के साथ मैंने इम्प्लीमेंट किया है ताकि हम कल को प्रोवाइडर चेंज करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने मेंशन किया गाइस। अब मैं बात करता हूँ कि इतना हो जाएगा जब डिपेंडेंसीज आप ऐड कर लोगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल आपको क्रिएट करनी है रिसोर्सेस के अंदर। सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, इस वाले के अंदर, सॉरी, meta-inf। इसके अंदर फर्दर आपको एक फाइल क्रिएट करनी होगी, persistence.xml फाइल। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हो प्रोवाइडर सेक्शन, दिस वन। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हाइबरनेट परसिस्टेंस। अगर कल को हम कोई और प्रोवाइडर यूज़ करते तो यहाँ पे चेंजेस करने हैं, दैट्स इट। ओके, तो ये गाइस आपको इंटरनेट से कहीं से कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये सेक्शन इतना सबसे इंपॉर्टेंट है, XSD जो आपको कॉपी पेस्ट करनी है, राइट। ये आपको कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉपर्टीज सेक्शन में मेंशन कर रखी हैं चीज़ें। लेट्स से सबसे पहले जैसे डायलेक्ट कौन सा है, ठीक है, डेटा सोर्स हमारा बेसिकली, राइट। उसके बाद उसका ड्राइवर, उसका URL नेम, उसमें वैल्यू पास करनी है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र हमारा रूट है, पासवर्ड हमारा क्या एडमिन है। एंड यहाँ पे गाइस ये वाले सेक्शन को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा और इनसे काफ़ी वाकिफ़ होंगे, राइट। बस तरीका अलग है क्योंकि हम लोग JPA विद हाइबरनेट कर रहे हैं, राइट, मतलब वेंडर को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे गाइस क्या किया है कि वो ये सो SQL, जिसमें क्या होगा, जो SQL मतलब क्वेरी जनरेट होगी वो कंसोल पे दिखेगी, विजिबल होगी, और फॉर्मेट SQL मतलब कि फॉर्मेटेड रूप में दिखेगी, ठीक है, फॉर्मेट होके प्रॉपरली। और यहाँ पे ऑटो डिटेल क्रिएट एंड ड्रॉप, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो इसका क्या मीनिंग है। ओके, सिंपल है, तो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। तो गाइस ओके फाइन, इतना होने के बाद गाइस करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपको क्रिएट करने के बाद फाइल आपको इसके अंदर आना है। एक पैकेज मैंने क्रिएट कर रखा है, इसके अंदर 4 फाइल्स है। सबसे पहली फाइल की बात करता हूँ, वो है एम्प्लॉय। इसके अंदर कुछ नहीं है गाइस, 3 फील्ड्स हैं, उसके करस्पॉन्डेंस गेटर्स एंड सेटर्स हैं, दैट्स इट। और 2 स्ट्रिंग को मैंने ओवरराइड कर रखा है। यहाँ पे ऐट एंटिटी एनोटेशन का यूज़ करना है और यहाँ पे ऐट ID एनोटेशन का यूज़ कर रखा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी जो टेबल जनरेट होगी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रिकॉर्ड्स को, राइट। ओके, एम्प्लॉय के बाद गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है वो है एंटिटी मैनेजर यूटिल, जो कि एक सिंगलटन क्लास है गाइस यहाँ पे। ओके, इसके बाद गाइस यहाँ पे सिंपल सा पीस ऑफ कोड है कि गाइस यहाँ पे एक फाइनल मैंने वेरिएबल ले रखा है जो कि यहाँ पे परसिस्टेंस यूनिट नेम है, ठीक है। ये JPA हाइपन परसिस्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू एक्चुअली क्या है गाइस, जो persistence.xml फाइल में आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा persistent हाइफन यूनिट। यहाँ पे जो नेम में आप लेट से अपना नेम रखते हो, राइट, या फिर ABC, तो जो नेम यहाँ पे आप रखोगे सेम नेम आपका यहाँ पे होना चाहिए, वही नेम, ठीक है, ताकि उस persistence XML में जितने भी कॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं उसे हम लोड कर सकें, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल रखा है, स्टैटिक मैनेजर रेफरेंस, एंटिटी मैनेजर का रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रखा है सिंपली। एंड उसके बाद यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है क्लास का, उसके बाद उसके अंदर एक मेथड है सिंपल, और यहाँ पे चेक किया कि अगर नल है तब यहाँ इसके अंदर आया। और ये सारा यहाँ पे कैसे हुआ, persistence डॉट
क्रिएट एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री और ये वाला वेरिएबल इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट पास किया है। उसके बाद एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इसमें रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे क्रिएट और फाइनली ये हम यहाँ से रिटर्न करा देंगे एंटिटी मैनेजर, दैट्स इट। ओके, तो ये सिंपल सी क्लास थी। एम्प्लॉय भी मैंने बता दी, राइट, परसिस्टेंस भी बता दिया, राइट, और यहाँ पे pom.xml फाइल को भी देख लिया। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं मेन के अंदर। गाइस मेन के अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉय क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सिंपली, और यहाँ पे क्या किया, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, मतलब कि एंटिटी मैनेजर util.get एंटिटी मैनेजर, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ इस वाले मेथड को, तो इससे एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। उसके बाद इसको मैंने गेट ट्रांजेक्शन डॉट बिगिन किया है, उसके बाद यहाँ पे कमिट किया है और यहाँ पे फैक्ट्री डॉट परसिस्ट किया है, ना कि सेव किया है, जो कि अब तक कि हम लोगों ने सेव दिखा गाइस, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या वेंडर को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये बेनिफिट है ताकि हम वेंडर को चेंज कर सकें इन फ्यूचर, ओके, जब ज़रूरत पड़े। यहाँ पे EMP को पास कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद क्लोज कर दिया, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। अभी एड्रेस क्लास का यूज़ भी नहीं किया हमने, इन 4 क्लासेस का यूज़ किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। 1 सेकेंड, मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। सबसे पहले इसने चेक किया ड्रॉप टेबल इफ़ एग्जिस्ट एड्रेस, एंड उसके बाद यहाँ पे टेबल क्रिएट की है जितनी फील्ड्स थी, उसके बाद फाइनली रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। चलिए देखते हैं टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं गाइस। तो MyDB मैंने ले रखा था, तो इसी के अंदर क्रिएट हुआ होगा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एंड फाइनली देखते हैं गाइस। तो यू कैन सी हियर एम्प्लॉय एंड एड्रेस, 2 टेबल क्रिएट हो रही हैं गाइस। और ये क्यों हो रही, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंटिटी एनोटेशन का यूज़ कर रखा है, राइट। जस्ट मिनट, ये रहा एड्रेस, राइट, ये रही एम्प्लॉय, लेकिन सेव नहीं कराया, दैट्स इट। ओके, तो 2 टेबल क्रिएट हो गई। अब गाइस यहाँ पे समझो कि अगर मैंने यहाँ पे देखूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक सेपरेट ये टेबल क्रिएट हुई है, एक सेपरेट ये टेबल क्रिएट की हुई है। इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब इसके अंदर ID सिटी स्ट्रीट 3 फील्ड थी, अभी मैंने जो कि दिखाया नहीं अभी एड्रेस क्लास को आपको, लेकिन एम्प्लॉय क्लास ने आपने देख रखी है कि उसके अंदर ID, EMP फर्स्ट नेम, EMP लास्ट नेम, 3 फील्ड्स थी, इसलिए इसके लिए एक टेबल क्रिएट हुई जिसका रिकॉर्ड भी मैंने सेव कराया हुआ है। ठीक है, एड्रेस अब हम लोग देख लेते हैं गाइस। तो एड्रेस के अंदर 3 फील्ड्स हैं, उसके भी करस्पॉन्डेंस मैंने गेटर सेटर जनरेट कर रखे हैं सिंपली, और टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर रखा है। ओके, तो इसलिए इसके लिए भी एक टेबल क्रिएट हुई है गाइस, और 3 फील्ड्स हैं ID, सिटी, स्ट्रीट। ओके, लेकिन इन दोनों टेबल के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो कैसे करेंगे गाइस? बहुत ही सिंपल है गाइस। करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है एंड 1-to-1 रिलेशनशिप अगर आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, अभी देख रहे हो गाइस कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सेपरेट टेबल क्रिएट हुई है लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अगर एक टेबल के थ्रू दूसरी टेबल का रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहें यूजिंग ज्वाइन तो नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे करना क्या है गाइस, सबसे पहले तो आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे लेट्स से कि मैंने एड्रेस का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, राइट। इसमें ये लॉन्ग है डेटा टाइप, इसलिए यहाँ पे सफिक्स में मैंने L यूज़ किया है, राइट। तो यहाँ पे LKO कर दिया, यहाँ पे स्ट्रीट कर दिया डायरेक्टली, दैट्स इट। ओके, अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास ओपन करें। अभी इसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय का एड्रेस का कोई भी रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करना होगा गाइस। लेट्स से प्राइवेट एंड यहाँ पे एड्रेस, सिंपल। और यहाँ पे क्या करेंगे गाइस कि ओके, यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे एंड जनरेट गेटर एंड सेटर्स, एंड लेट्स से ऑल कर देते हैं, सेलेक्ट ऑल, एंड ये मैंने किया जनरेट एंड गेटर एंड सेटर्स, सिंपल। ओके, नाउ गाइस चलिए इसको रन करते हैं। तो फिर से आप क्या देखते हो गाइस कि एक एरर मिलती है। एरर क्यों मिलती है, क्योंकि रिलेशनशिप एक्चुअली नहीं बनाया गया। रिलेशनशिप कैसे बनेगा, अब गाइस देखो, अभी हमने व्हाइट बोर्ड पे समझा था कि एम्प्लॉय हैज़ अ एड्रेस, मतलब एम्प्लॉय के पास एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। तो एड्रेस में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको एनोटेशन यूज़ करना 1-to-1, 1-to-1, ठीक है, दैट्स इट, सिंपली। अब गाइस देखो कमाल, ये आपने पुट जैसे किया, मतलब एम्प्लॉय के पास एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फाइन। ओके, इसको रन कर दें, फिर दिखाता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे भी क्वेरी आ चुकी होगी, तो आप अपने सिस्टम पे देख लीजिएगा, मैं सीधे डेटाबेस में दिखाता हूँ गाइस। तो यहाँ पे लेट्स से मैं ये रहा एड्रेस, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ID, सिटी, स्ट्रीट ही है, क्योंकि डेटा इसमें एक्चुअली गिरा नहीं है, राइट। लेकिन एम्प्लॉय को अगर देखो गाइस तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मिसिंग। वो मिसिंग क्या है गाइस कि हमने ये तो कर लिया, रिलेशनशिप भी जनरेट कर लिया, लेकिन अभी एड्रेस मैंने
वैल्यू तो पास नहीं की ना, तो मेन में आना होगा गाइस। तो करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली emp.set एड्रेस करना होगा और एड्रेस वाले को यहाँ से पास कर देना है फाइनली। ये पास करने के बाद गाइस करना क्या, फैक्ट्री एंड यहाँ पे भी एड्रेस आपको सेव करना होगा, पहले दोनों को सेव करना होगा, परसिस्ट करना एंड फाइनली फिर से इसको रिलॉन्च करते हैं गाइस। एंड अगेन आते हैं डेटाबेस पे और इसको मैंने रिफ्रेश किया एंड यहाँ पे इसको फिर से मैंने रिलॉन्च किया। तो गाइस यू कैन सी हियर इस बार क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉय क्लास है उसके पास एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, बिकॉज एम्प्लॉय हैज़ अ एड्रेस। तो मतलब उसने क्या किया, एम्प्लॉय की एड्रेस आईडी अपने टेबल में रख ली है। अब इस आईडी के थ्रू, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं, तो इस आईडी के थ्रू हम एड्रेस टेबल की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं यूजिंग ज्वाइन, राइट। तो यहाँ पे आ गया एड्रेस आईडी, और अगर एड्रेस टेबल को देखते हैं गाइस एग्जीक्यूट करके, तो इसके अंदर सिर्फ रिकॉर्ड है और कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बढ़े हैं, लेकिन एम्प्लॉय में बढ़ा है, बिकॉज गाइस एड्रेस की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय कंटेन कर रहा है, लेकिन एड्रेस कोई भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नहीं कंटेन कर रहा है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।